जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके हिंदी के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए सामान्य हिंदी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। क्वेश्चन है, औष्ठ्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 व, ऑप्शन 2 भ, ऑप्शन 3 फ, ऑप्शन 4 ठ। अब औष्ठ्य शुरुआत में देखते हैं हम। औष्ठ्य औष्ठ्य होता है पै वर्ग। पै वर्ग में क्या आता है? पा, फा, बा, भा और मा। अब इनमें से यहाँ कौन कौन सा है? एक तो बा है और एक फ है, तो पहला और चौथा ऑप्शन नहीं होगा। अब महाप्राण, महाप्राण कौन सा होता है? महाप्राण व्यंजन होते हैं प्रति एक वर्ग का दूसरा और चौथा। अब दोनों महाप्राण है, ये दूसरा है और ये चौथा है। अब इनमें घोष देखिए, घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? घोष होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो कॉमन कौन सा है इसमें? इसमें भी चार, इसमें भी चार। अतः आपका वह व्यंजन औष्ठ्य, महाप्राण और घोष व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 छ, ऑप्शन 2 ठ, ऑप्शन 3 ध, ऑप्शन 4 भ। तो मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन सा आता है? मूर्धन्य में आता है आपका त वर्ग, ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। दूसरा और चौथा। अघोष कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा अर्थात ट वर्ग में ट दूसरा भी है, महाप्राण में ये महाप्राण भी है, अघोष में ये अघोष भी है। अतः आपका आंसर हो गया ठ, मूर्धन्य, महाप्राण और अघोष व्यंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ऑप्शन 1 ए, आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, रीरी। ऑप्शन 2 लिरी, रीरी, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ऑप्शन 3 है ए, आ, बड़ा ऊ, औ, ए। ऑप्शन 4 है बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ। अब आप देखिए, इसमें ये ए है, ये दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? रीरी आपका दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें ए दीर्घ स्वर नहीं है। इसमें बड़ी ई भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है, औ भी है। अतः आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में पांचों ही सभी स्वर दीर्घ हैं। ई बनता है ई धन ई बराबर ई, ए धन ई बराबर ए धन ए बराबर आई, ए धन ऊ बराबर ओ और ए धन ओ बराबर औ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य में कौन सा आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन सा है? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? तीसरा, और तीसरे में कॉमन है आपका ढ। अतः आपका ड व्यंजन मूर्धन्य, अल्पप्राण और घोष व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 घ, ऑप्शन 2 चा, ऑप्शन 3 झ, ऑप्शन 4 छ। तो तालव्य में कौन सा आएगा? तालव्य में आता है आपका च वर्ग।
च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। महाप्राण में दूसरा और चौथा, घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? चौथा। और यहाँ पर चौथा क्या है? झ। तो आपका झ व्यंजन ऐसा है जो तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य, महाप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 ठ, ऑप्शन 2 झ, ऑप्शन 3 थ, ऑप्शन 4 झ। तो तालव्य में क्या आता है? तालव्य में च वर्ग आता है। च वर्ग के कौन कौन से वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ, य। और महाप्राण में कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अघोष में कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। यही तो अघोष में आते हैं। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है? दूसरा। और दूसरा व्यंजन कौन सा है? छ। छ एक ऐसा व्यंजन है जो आपका तालव्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष वर्ण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 ध, ऑप्शन 2 फ, ऑप्शन 3 घ, ऑप्शन 4 ग। कंठ में कौन सा आता है? क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड। महाप्राण में 2 और 4, घोष में 3, 4 और 5। ये प्रत्येक वर्ग में लागू होता है नियम। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा है? 4। और 4 पर कौन सा है? घा। तो क वर्ग में होने की वजह से घा जो है कंठव्य वर्ण है। और चूंकि ये वर्ग का चौथा वर्ण है अतः ये महाप्राण भी है और घोष भी है। अतः आपका वर्ण है घा, जो कंठव्य, महाप्राण और घोष वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत्य, वस्त्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 च्या, ऑप्शन 2 ध्या, ऑप्शन 3 था, ऑप्शन 4 ठा। अब देखिए दंत्य, दंत्य में कौन सा वर्ण आता है? दंत्य में कौन सा वर्ग आएगा? तय वर्ग आएगा। तय वर्ग। तो तय, थ, द, ध और न। तय वर्ग ही वस्त्य में आता है। अब महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। घोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। इन दोनों में कॉमन कौन है? चौथा। और दंत्य होने की वजह से चौथा वर्ण कौन सा है? धा। तो आपका आंसर हो गया धाव्यन, दंत्य, वस्त्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 च्या, ऑप्शन 2 टा, ऑप्शन 3 ढा, ऑप्शन 4 ठा। अब देखिए मूर्धन्य में कौन सा आता है? मूर्धन्य में आता है टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, अण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। अघोष में पहला और दूसरा। अब देखिए इनमें से कौन सा कॉमन है? पहला, यहाँ पर भी पहला और पहला है टै। टै की टै वर्ग में टै क्या हो गया? मूर्धन्य। पहला होने से ये अल्पप्राण भी है और पहला ही होने से ये अघोष भी है। अतः आपका आंसर है टै। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह का उच्चारण स्थान मूर्धा है? ऑप्शन 1 शा, जीदी, ट, ठ। ऑप्शन 2 सा, ई, च, छ। ऑप्शन 3 स, त, थ, द। ऑप्शन 4 अ, क, ख, ग। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन होते हैं मुंह के भीतर की छत का अगला भाग मूर्धा कहलाता है और वहां से बोले जाने व्यंजन मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें आपका टै वर्ग आता है।
5 व्यंजन ट वर्ग के, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके अलग कौन कौन से? इसके अलावा ऋ, श और 2 व्यंजन आपके उच्छिप्त होते हैं। कौन कौन से? ढा और ढा। अतः इनमें से कौन कौन से आपके यहाँ पर है? ऑप्शन 1 में चारों व्यंजन इन्हीं में से है। अतः मूर्धा उच्चारण स्थान का विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठव्य अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 धा, ऑप्शन 3 फा, ऑप्शन 4 ज्या। अब देखिए कंठव्य कौन सा होता है? कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घा, ज्ञा। और अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? ज्ञा। आपका आंसर होगा ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठव्य अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 ग, ऑप्शन 2 फा, ऑप्शन 3 झा, ऑप्शन 4 घा। तो अब देखिए कंठव्य कौन सा था? कै वर्ग। कै वर्ग में का, खा, ग, घा, ज्ञा। और अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखिए यहाँ पर गै कितना है? तीसरा। फै कै वर्ग का नहीं है, ध कै वर्ग का नहीं, घ है चौथा। तो चौथा यहाँ पर नहीं है। अल्पप्राण कौन सा होगा? जो पहला, तीसरा या पांचवा, अर्थात कै, गै और ज्ञ में से कोई होगा। तो आपका आंसर है गै। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 ख, ऑप्शन 2 क, ऑप्शन 3 ड, ऑप्शन 4 ह। अब देखिए कंठव्य में क्या क्या आता है? एक तो कै वर्ग आता है। कै वर्ग में क, ख, ग, घ, ड। अब कंठव्य में और भी वर्ण आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? ए, आ, 2 स्वर ये आते हैं। और विसर्ग और है, ये 4 भी इसी में आते हैं। अब महाप्राण कौन सा है? महाप्राण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। घोष व्यंजन कौन से हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा है? 4। 4 में कौन सा आता है? कै वर्ग में घ, क्योंकि घ यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अतः घ तो नहीं है। तो इनमें से और कौन होगा? अब देख लीजिए और कौन सा उपस्थित है। कै नहीं हो सकता क्योंकि पहला और दूसरा कॉमन नहीं है, तो कै और ख नहीं होगा। ड पांचवा है जो कॉमन नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा कौन सा है? अतः आपका है ही कंठव्य महाप्राण घोष व्यंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 ऋ, ऑप्शन 2 ए, ऑप्शन 3 उ, ऑप्शन 4 छोटी ई। तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण ऋ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान दंत्य है? ऑप्शन 1 ग, ऑप्शन 2 पा, ऑप्शन 3 ता, ऑप्शन 4 चा। तो हमका पता है कि दंत्य में तय वर्ग आता है। अब तय वर्ग का कौन कौन सा होता है? ता, था, दा, धा और ना। तो इनमें से केवल यहाँ पर तय ही उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? ऑप्शन 1 ता, दा, मा, पा, ऑप्शन 2 ज्ञा, ग, चा, जा, ऑप्शन 3 या, रा, ला, वा, ऑप्शन 4 शा, शा, छोटा सा, हा। अब देखिए महाप्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरा व चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। अब तय वर्ग में पहला है, ये नहीं होगा। इसमें ग
तीसरा है, ये नहीं होगा। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये आपके महाप्राण में नहीं आते हैं। तो महाप्राण में कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा, श, श, हा। अतः आपके महाप्राण व्यंजन का विकल्प नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उदाहरण या उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन 1 ट, ऑप्शन 2 ग, ऑप्शन 3 ज, ऑप्शन 4 म। तो तालु वर्ग कौन से होते हैं? तालव्य में आपके च वर्ग आता है। च वर्ग का ट नहीं है, ग कै वर्ग का है, मैं पै वर्ग का है, तो आपका आंसर है ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन 1 फ, ऑप्शन 2 ध, ऑप्शन 3 द, ऑप्शन 4 प। तो ओष्ठ्य में कौन सा आता है? पै वर्ग। पै वर्ग के कौन कौन से व्यंजन? प, फ, ब, भ और म। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में पै वर्ग सारा आता है। अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा। अघोष पहला और दूसरा। तो स्पष्ट है कि आपका पै व्यंजन ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण और अघोष वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ऑप्शन 1 ख, ऑप्शन 2 ग, ऑप्शन 3 ज, ऑप्शन 4 घ। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाता है। अब ख भी दूसरा है, ग तीसरा है, च, छ, ज भी तीसरा है, घ चौथा है। अतः स्पष्ट है कि अघोष व्यंजन ख ही होगा, ग, ज और घ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ, ग, ड, ठ, त, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3। तो अघोष व्यंजन अभी आपको बताया प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा होता है। अब घ चौथा है, नहीं होगा। ग तीसरा है, नहीं होगा। ठ तीसरा है, नहीं होगा। ट ठ ठा दूसरा है, ये होगा। त पहला है, ये होगा। अतः आपका आंसर है 2। घा, ग, ड, ठ, त में से 2 केवल अघोष व्यंजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन 1 ड, ऑप्शन 2 झ, ऑप्शन 3 च, ऑप्शन 4 ज। तो अघोष हमें पता है, अघोष पहला और दूसरा होता है। ड, ट, ठ, ड तीसरा है, च, छ, ज, झ चौथा है, च पहला है, च, छ, ज तीसरा है। तो अघोष वर्ण कौन सा बचा? केवल च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा नासकीय है? ऑप्शन 1 श, ऑप्शन 2 डा, ऑप्शन 3 च, ऑप्शन 4 ना। तो नासकीय व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको बोलने से नाक से ध्वनि निकलती है। और नाक से ध्वनि किसको बोलने में निकल रही है? केवल न को। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रति एक वर्ग का 5वां अक्षर नासकीय व्यंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन 3 32, ऑप्शन 4 29। तो अल्पप्राण वर्णों की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर भी अल्पप्राण में आते हैं, जिनकी संख्या 30 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस शब्द में रीरी की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन 1 वृष्टि, ऑप्शन 2 रिपु, ऑप्शन 3 क्रिया, ऑप्शन 4 वर्षा। तो रीरी ये होता है हमारा, परंतु जब हम इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं तो इसकी मात्रा ये होती है, अर्थात जैसे रिपु में नहीं है, क्रिया में नहीं है, वर्षा में है। आपका आंसर है वृष्टि, ये वाला। तो यहाँ पर मात्रा कौन सी है? यहाँ पर मात्रा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 नाक और मुंह, ऑप्शन 2 मुंह, ऑप्शन 3 नाक, ऑप्शन 4 ओष्ठ। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल नाक और मुंह होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।